हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम इस वीडियो में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बायोलॉजी के स्पेशली हम देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे बताने वाला हूँ। ये जो टॉपिक्स हैं ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं जो आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक बार इन टॉपिक्स को जरूर रिवाइज करके जाएं बोर्ड एग्जाम देने से पहले। देखिए, सबसे पहले बायो में लाइफ प्रोसेस हमारा एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कि काफ़ी बड़ा है, बहुत लेंदी है। उसमें बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो हमें इम्पॉर्टेंट ही लगते हैं, जो सारे ही पढ़ने होते हैं लगभग। लेकिन उन सारे टॉपिक्स में से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनकी प्रोबेबिलिटी बोर्ड एग्जाम में पूछने की बहुत ज़्यादा है। जैसे सबसे पहले मैं आपको बताऊं, एक फोटोसिंथेसिस सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इसको जरूर आप पढ़ लें अच्छे से, और इसकी दोनों टाइप्स की रिएक्शन जो आपने पढ़ी होंगी, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, प्लस फोटोसिंथेसिस की जो केमिकल रिएक्शन है उसको बैलेंस करना जरूर सीख के जाएं। उसके बाद आपका रेस्पिरेशन है। रेस्पिरेशन में हमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझाई जाती है, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ये जरूर पढ़ के जाएं। इसके बाद देखिए न्यूट्रिशन है। न्यूट्रिशन में आप अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन विद डायग्राम अच्छे से समझ के जाएंगे, और अमीबा के अलावा आप इसमें इसका भी न्यूट्रिशन अच्छे से समझ के जाएंगे। देखिए, ह्यूमन बींग्स में क्या है, आपको यहाँ पर डायग्राम जरूर एक बार अच्छे से पढ़ लेना है। वो पूरा डायग्राम जो आप लोगों ने तैयारी की होगी, मुझे उम्मीद है इस तरीके का ये पूरा डायग्राम था। इसमें इंटेस्टाइन वगैरह आप लोग बनाते हो सारा, है ना, लीवर और बाइल डक्ट, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। दूसरा, इसके बाद आता है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। देखिए, ब्रीदिंग वाला जो टॉपिक है उसमें आपको मैकेनिज्म को बहुत अच्छे से समझना है, इनहेलेशन और एक्सहेलेशन को। बाकी चीजें तुम एक बार रिवाइज करके स्किप कर सकते हो, लेकिन ये जो तीन टॉपिक्स हैं यहाँ पर, देखिए, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बीइंग, और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम ट्रांसपोर्टेशन में देखते हैं। तो ट्रांसपोर्टेशन में हम ह्यूमन के अंदर ट्रांसपोर्टेशन अलग देखेंगे, जिसे हम सर्कुलेशन कहते हैं, प्लांट्स में अलग है। तो ह्यूमन में आप सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आप कुछ भी ना करो तो कम से कम डबल सर्कुलेशन को बहुत अच्छे से पढ़ के जाना है। विद डायग्राम डबल सर्कुलेशन के चांसेस हैं। इसमें आपको ह्यूमन हार्ट को थोड़ा समझ लेना है। ह्यूमन हार्ट के जो 4 चैम्बर होते हैं उनको समझना है ना, उनमें कौन कौन से वाल्व होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है और एक्सपेंशन क्या होता है इनका, वाल्व का, वो सब देखना है आपको, है ना। हार्ट बीट की जो साउंड आती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, एक बार इसको जरूर देख लेना। ब्लड हमें अच्छे से पढ़ के जाना है। ब्लड के कंपोनेंट हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, इनके क्या फंक्शन है, फिर प्लाज्मा है, थोड़ा सा इसका ब्लड का कंपोजिशन। ब्लड वेसल्स में आपने पढ़ा हुआ है, आर्टरीज हैं, वीन्स हैं एंड कैपिलरीज हैं, तो एक बार इनके डिफरेंसेस जरूर पढ़ के जाना, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। देखिए, प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन है वो वाटर एंड मिनरल का और फूड का है। तो वाटर एंड मिनरल का ट्रांसपोर्टेशन आप पढ़ोगे तो इसमें असेंट ऑफ शेप की मैकेनिज्म है पूरी, उसको एक बार देख लेना कि कैसे वाटर एंड मिनरल्स रूट टू लीव्स जा रहे हैं। उसमें ट्रांसपिरेशन पुल थ्योरी हमने पढ़ी थी, तो ये चीज देख लेना एक बार, ठीक है। फूड का जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रांसलोकेशन जिसे कहते हैं, मास फ्लो हाइपोथेसिस हमने पढ़ी थी, उसमें उसको देख लेना एक बार, लेकिन एसेंट ऑफ शेप जरूर पढ़ के जाना है, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो एक्सक्रीशन में देखिए दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर एक, आपको नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से बना के सीख के जाना है, और इसके फंक्शन जरूर पढ़ लेना। नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर और इसके फंक्शन ह्यूमन में, है ना, जो किडनी में हमने पढ़ा हुआ है। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स इज नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट फिर भी एक बार देख लेना। हीमोडायलिसिस, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरूर पढ़ के जाएं, है ना। अब देखिए, ये इस चैप्टर में लगभग सारे कुछ हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो हमने देख लिए हैं। इसके अलावा लास्ट में एक ब्लड क्लॉटिंग मैकेनिज्म आप ब्लड में पढ़ोगे, ये जरूर एक बार देख लेना कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रिपीट कर सकता है क्वेश्चन, तो आप लोग इसको जरूर पढ़ के जाना। इसके बाद आते हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। अगर हम चैप्टर 2 की बात करें तो इसमें न्यूरॉन सेल जो होती है, नर्व सेल, उसका डायग्राम जरूर आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, है ना। डायग्राम अगर आपने पढ़ा हुआ है तो इस पर डायग्राम ड्रॉ करने को आ सकता है ना। इसके अलावा आप इसमें देखोगे कि ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, कैसे कोई नर्व इम्पल्स एक जगह से दूसरी जगह मैसेज को ट्रांसफर करती हैं, वो आपने पढ़ा था, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन का डायग्राम एक बार देख लेना कि कैसे ये जो नर्व सेल का ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये ऐसे इन पर सेल्स पर, हमारी मसल सेल्स पर ये अटैच रहते हैं, तो इस पॉइंट को हम क्या है, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो ये आप जरूर एक बार देख के जाओगे।
रिफ्लेक्स एक्शन और रिफ्लेक्स आर्क में क्या डिफरेंस है ये देख लेना। ह्यूमन नर्वस सिस्टम, ये फ्लो चार्ट में आप फ्लो चार्ट बना के इसका आपने प्रैक्टिस की होगी, उसको एक बार देख लेना। इसमें आप जो ब्रेन के पार्ट होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, जब आप इनको पढ़ोगे तो इसमें आप देखिए फोर ब्रेन में सेरेब्रम और हिंड ब्रेन में सेरेबेलम, इन दोनों में डिफरेंसेस कई बार पूछा गया है। एक बार आप अच्छे से पढ़ के जाओगे सेरेब्रम का क्या फंक्शन है, मेडुला ऑब्लंगेटा का क्या फंक्शन है, और सेरेबेलम का क्या फंक्शन है। तो सेरेबेलम और सेरेब्रम ये दो इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इसके अलावा देखिए हमारा ये एएनएस जो हम पढ़ेंगे, एएनएस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, इसमें पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक ये दो टॉपिक्स हैं, इनको इनमें डिफरेंसेस पूछा जाता है अक्सर, तो ये आप एक बार जरूर देख लेना। अगर हम प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स में आप बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ोगे, लेकिन आप प्लांट हार्मोन्स जरूर एक बार देख के जाना। ऑक्सिन का क्या फंक्शन है, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, और ये पांचों हार्मोन्स को अच्छे से पढ़ के जाओगे। ग्रोथ मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट और ट्रॉफिक मूवमेंट होते हैं, आप देख लोगे एक बार को कैसे होता है। अगर हम एंडोक्राइन एक्जोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें तो देखिए डिफरेंसेस तो आपने पढ़ लिए होंगे, एंडोक्राइन एक्जोक्राइन में क्या डिफरेंस होते हैं। अब ह्यूमन में ग्लैंड्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन उनमें से अगर आप पढ़ना चाहो तो दो ग्लैंड को जरूर पढ़ के जाना है बेटा। एक तो मास्टर ग्लैंड किसको कहते हैं, है ना, ये आप देखोगे, और दूसरा पैनक्रिया जिसे हम हेट्रोक्राइन ग्लैंड कहते हैं, इसके फंक्शंस आप पढ़ के जाओगे, ठीक है। अगर हम अगले चैप्टर की बात करें, हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसके टाइप्स कई सारे हैं, आप देखोगे फ्रेगमेंटेशन, बडिंग, स्पोर फॉर्मेशन, तो इन सबको आप देखोगे, लेकिन सबसे ज्यादा इसमें जो पढ़ने की कोशिश कर रहा है, जिसे आपको भूलना नहीं है बिल्कुल, वो है स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन पे कई बार क्वेश्चन पूछा गया बोर्ड में, और ये आ सकता है, इसको इस बार देख के जाना। बाकी फ्लावर का डायग्राम जरूर बनाना, देख लेना फ्लोरल पार्ट्स, उसमें कैसे कैसे फ्लोरल पार्ट्स होते हैं, एक बार डायग्राम देख लेना। अगर हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेल की बात करें तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आप देखोगे कि कैसे, है ना, स्पर्म फॉर्मेशन हो रहा है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स क्या होती हैं, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन देख लेना। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम एक बार बना के देख लेना। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये आप मेंस्ट्रुअल साइकिल का अच्छे से रिवीजन करके जाओगे, ठीक है। आफ्टर फर्मेंटेशन या सॉरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन प्लेसेंटा फॉर्मेशन कैसे होता है, प्लेसेंटा के क्या फंक्शन है, एक बार ये देख लेना। तो लास्ट टॉपिक आता है बेटा हमारा पॉपुलेशन कंट्रोल। पॉपुलेशन कंट्रोल में जैसे अपने आईयूसीडीज हैं, बैरियर मेथड है, इन सबको रटने की जरूरत नहीं है। अगर इसमें सबसे ज्यादा कोई टॉपिक है जिस पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो सर्जिकल मेथड है, वैसेक्टोमी, टिबेक्टोमी, इसको जरूर आप अच्छे से पढ़ लेना, और एक आईयूसीडी, इंट्रा यूट्रन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसके अलावा आप इसको छोड़ देना टॉपिक को, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो पॉपुलेशन कंट्रोल में और सर्जिकल मेथड्स, तो इस तरीके से ये टॉपिक भी हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अब लास्ट चैप्टर बचा है बेटा हमारा हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में इवोल्यूशन वाला पार्ट तो आ ही नहीं रहा है, तो इसमें आप मेंडल्स लॉ को अच्छे से देख लेना, है ना, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेटा वो है डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस हमने पढ़ाया था क्लास में, तो वो अच्छे से देख लेना। लास्ट टॉपिक इसमें हमारा सेक्स डिटर्मिनेशन, के ह्यूमंस में कैसे सेक्स डिटर्मिनेशन होता है और इंसेक्ट्स में कैसे, वही XXXY वाला। तो मुझे लगता है कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को मैंने यहाँ पे आपको रिवाइज करने के लिए मैं बोल रहा हूँ कि इसको अच्छे से पढ़ के जाना। बाकी इसके अलावा भी सारी चीजें आपने बहुत अच्छे से पढ़ ली होंगी। तो बायोलॉजी के ये टॉपिक्स हो गए, मैं अभी फिजिक्स और केमिस्ट्री के भी टॉपिक्स आपको बताने वाला हूँ, तो वो वीडियो भी आप जरूर देख लेना। और किसी को अगर अभी भी ऐसा लग रहा है कि कोई टॉपिक ऐसा है जो समझ में नहीं आ रहा है या नोट्स नहीं है, तो वो मुझे अभी भी ग्रुप में मैसेज करे, मैं उससे रिलेटेड वो टॉपिक्स अभी सेंड कर दूंगा आपको, उसके विद आंसर, विद स्टडी मटेरियल। तो कोई भी प्रॉब्लम है आप मुझे तुरंत व्हाट्सअप करिए। बाकी बहुत अच्छे से एग्जाम दे के आना है, कोई स्ट्रेस नहीं लेना, बस मस्त रहो। ऑल द बेस्ट मेरी तरफ से, आप सब लोग बहुत अच्छे से एग्जाम करके आओगे। गॉड ब्लेस यू, थैंक्स।